बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, स्वमूत्रपान करने से पूर्व क्या उसका लैबोरेटरी परीक्षण करना आवश्यक है? बहुत जायज़ प्रश्न है। आप देखें कि मानवीय शरीर का अंतरंग पूर्णतः निर्जंतुक स्टेराइल होता है। इसी कारण 95% से भी ज़्यादा लोगों का मूत्र भी निर्जंतुक होता है, बैक्टीरिया रहित होता है, क्योंकि मूत्र किडनी में खून के द्वारा तैयार होता है। वह बाहर आने तक किसी के संपर्क में नहीं आता है। इसके अलावा मूत्र में ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से ताज़ा मूत्र शरीर की चोटों को साफ करने के लिए, जख्मों को साफ करने के लिए एक एंटीसेप्टिक द्रव के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है। इसलिए मूत्र एक स्वयं निश्चित एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक द्रव्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। साधारणतः स्वमूत्रपान करने से पहले स्वमूत्र का किसी भी लैबोरेटरी में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। 5% लोगों में मूत्र में बैक्टीरिया हो सकते हैं। मूत्रनलिका, मूत्राशय या मूत्रपिंड में इन्फेक्शन होने से मूत्र में बैक्टीरिया तथा कभी कभी सेल्स या मृत पेशियां दिखाई देती है। साधारणतः यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण जिस मूत्र में बैक्टीरिया होता है वह मूत्र मुख से प्राशन करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जब कोई इंसान ऐसा मूत्र प्राशन करता है तो वह मूत्र एक टीके के समान काम करता है, इनॉकुलेशन का काम करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अगर मूत्र में ब्लड सेल्स, पस सेल्स, एल्ब्यूमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी स्वमूत्रपान करने में कोई बाधा नहीं होती है। अनुभव ऐसा बताता है कि यह सभी घटक स्वमूत्र में होकर भी स्वमूत्रपान करने से इन तत्वों का मूत्र में से प्रमाण धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दिया है। अगर सपोज मूत्रपिंड ही अकार्यक्षम होता है या अगर आपके खून में यूरिया, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, यानी किसी का किडनी फेल हो जाता है, तो शिवामृतपान करने से पहले तज्ञों का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किडनी फेल्यूर में अगर हाथ, पैर, मुख पर बड़ी मात्रा में सूजन है, तब खून में यूरिया, क्रिएटिनाइन का प्रमाण देखकर ही स्वमूत्रपान का निर्णय लिया जा सकता है। सो किडनी फेल्यूर छोड़कर अन्य कौन सी भी बीमारी हो, स्वमूत्र परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। बिना स्वमूत्र परीक्षण किए भी स्वमूत्रपान किया जा सकता है। स्वमूत्रपान करने में कोई बाधा नहीं है। धन्यवाद।